कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरी दूसरी बेटी जब जब से थी, तभी से मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मुझे ब्लड की कमी होती है। ब्लड की कमी के साथ साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि धीरे धीरे मुझे वीकनेस, कमजोरी हो जाती है। और उसके साथ साथ मुझे क्या होता है कि जब कमजोरी होती है तो उसी में ऐसा होता है कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी बोल देते हैं। लेकिन ऑपरेशन की नौबत तो नहीं आती है। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे समय बीतता जाता है, जब मेरी बच्ची का जन्म होता है, तो उसी समय क्या होता है कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा होती है, जबकि नॉर्मल होती है। और उसमें क्या होता है कि वो जब मरी हुई पैदा होती, तो वही कहते हैं ना कि एक नारी ही नारी की दुश्मन है, आज देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा हमारा समाज हो गया है कि किसी को खुश होते नहीं देखना चाहता, उसकी खुशी से उसको इतना ज्यादा अंदर से तकलीफ होती है कि क्या बताएं। तो वही बात होती है, नर्स बोलती है कि आज की दो एक बेटी है, ऐसा जाने दीजिए, एक बेटी मर जाती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं रोने लगती हूँ, तो मेरी मम्मी जो है वो देती हैं कि नहीं, आप पैसा ले लीजिए, आपकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी, ड्यूटी चेंज हो जाएगी, तो आप ऐसा करिए कि मैं आपको और पैसा दूंगी, लेकिन आप हमारी बच्ची को बचाने की कोशिश करिए, बेटी है तो क्या हुआ। और आधे घंटे तक उन लोग बहुत प्रयास करने के बाद वो हमारी बच्ची को, मेरी बच्ची रोने लगती है और वो बच जाती है। उसी समय से आप लोगों को बताएं कि उसके बाद से मेरी कंडीशन और धीरे धीरे, बच्ची तो हमारी बच्ची बच जाती है। आज वो बच्ची हमारे सामने है, 13-14 साल की है। लेकिन मेरी कंडीशन दिन प्रतिदिन, आप लोगों को बताना चाहूंगी, इतना ज्यादा खराब होता जाता है खून की कमी की वजह से। कितना भी मुझे ब्लड भी चढ़ता रहता था, मुझे इंजेक्शन लगता था, लेकिन मेरे सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन मुझे थायराइड हो गया, सूखने वाली थायराइड हो गई। उसके साथ मुझे ब्लड प्रेशर लो होने लगा। मुझे धड़कन की बीमारी हो गई, मेरे सर में दर्द रहने लगा, मुझे थकान, कमजोरी, आए दिन बेहोश हो जाना। आपको बता रहे हैं, आए दिन मुझे ग्लूकोज चढ़ता रहता था। मेरी कंडीशन इतनी धीरे धीरे खराब होती जाती है कि मैं जान ये समझ लीजिए कि ऑन द बेड हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड नेवी में, वो बाहर रहते थे और मैं दो बच्चियों को लेकर के घर पे रहती थी। लेकिन दिमाग में यही चलता रहता था। आप लोगों को बताऊं, मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी, बीमारी तो हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर से इतनी ज्यादा दिक्कतें हो चुकी थी। मेरे दिमाग में यही चलता था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे क्या होगा। और उसके बाद मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, सोचती रहती हूँ कि हे भगवान, काश मुझे कोई बचाने वाला मिल जाता, काश मुझे कोई बचा देता। क्योंकि दवाइयों से मेरा विश्वास हट गया था, इतनी सारी मुझे इंजेक्शन लग चुकी थी। क्योंकि आए दिन मुझे इंजेक्शन लगता था, आए दिन कुछ ना कुछ मुझे ग्लूकोज चढ़ता था। मतलब मेरे बॉडी में इतनी ज्यादा पेन होती थी कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। लेकिन बस वही होता था, अगर मुझसे कोई अपनी हाल पूछ लेता था कि आपको क्या हो गया है या क्यों आप इतना बीमार रहती हैं, तो मैं रो रो करके सामने वाले से अपनी बातें कह देती थी। ऐसा मुझे एहसास होता था कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे कोई तरीका बता देता कि मुझे दवा नहीं खाना पड़ता, मैं बच जाती। उसी बीच कहते हैं ना कि जब किसी दुख का बहुत ज्यादा अंत होने लगता है या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसका भी अंत होता है। उसी तरीके से जिस स्कूल में मेरी बड़ी बेटी पढ़ती थी, यहाँ हमारे घर से थोड़ा रोड पर ही था, ज्यादा दूरी पर नहीं थी, उसी स्कूल में हमारी गुरु माता जो सुमन भाभी हैं, उनकी भी बच्ची वहीं पे पढ़ती थी। और क्या होता है कि धीरे धीरे स्कूल जाते जाते हमारा उनका परिचय हो जाता है, क्योंकि एक ही क्लास में उनकी भी बच्ची और मेरी भी बच्ची थी। इस तरीके से परिचय हो जाता है। एक दिन मुझसे पूछती हैं कि दीदी, आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना परेशान रहती हैं, आप कहाँ से आती हैं। क्योंकि उनको मालूम नहीं था। मैंने कहा यही गीता हॉस्पिटल के पीछे से आते हैं। तब उन्होंने कहा मैं भी तो उधर ही रहती हूँ, उधर ही से आती हूँ। मतलब इतना दूर आने में आपकी इतने सांस फूलने लगती है, इतना हांपा छूटता है आपको, बैठ जाइए। और जो मेरी दूसरी बेटी रहती है गोद में, उसको कभी कभी ले लेती थी अपने साथ में। तो मुझे इतनी दिक्कत हुई। तो वो जब पूछने लगी, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, तो मैं उनसे भभक करके रो करके बताने लगी कि भाभी, मैं दवा से इतनी ऊब चुकी हूँ और मैं दवा कर रही हूँ पर मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। मुझे बस यही चिंता रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चियों का क्या होगा। तब उन्होंने बताया कि आप क्यों परेशान हो रही दीदी, ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत होइए, किसी समय आप हमारे कमरे पर आइए। मैं एक ऐसी चीज आपको बताऊंगी जो दवाई से भी बढ़कर के है। एक ऐसी जड़ी बूटी जो मेरकुलस किंग ऑफ हर्ब के नाम से जानी जाती है, उसी जड़ी बूटी की हमारे पास एक देसी गैनोटी हमारे पास रखी है, जिसको मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। और आप भी उसको इस्तेमाल करेंगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगी। इसके बने हुए काफी प्रोडक्ट हैं इसमें। मैंने कहा सच में आप बोल रही हैं। बोली हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जहां दवाइयां अपना काम नहीं करती हैं, कहीं उससे ऊपर जा करके ये हमारा चमत्कारिक हर्ब हमारे बॉडी में जा करके एक चमत्कार करता है।
और इस बात को सुन करके मेरे अंदर से आप लोगों को बताना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने लगा मेरे लिए कोई भेज दिया, मेरा भगवान मुझे भेज दिए। और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, आपको बता रही हूँ कि उसी शाम को मैं उनके घर पर जाती हूँ। और जब मैं उनके घर पर जाती हूँ तो वो वही अपनी ब्लैक टी, ऋषि गैनो टी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से शहर में थी, मतलब मेरा मायका भी शहर में था, मेरी शादी भी बॉम्बे हुई थी, वो भी शहर से था। लेकिन क्या होता था कि मुझे गांव के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी, मतलब आपको बताऊं कि मैं काली चाय कभी नहीं पीती थी, गुड़ की चाय नहीं पीती थी, गुड़ खाया ही नहीं, जैसे मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। मैं यही समझती थी कि ये गांव के लोग खाते हैं, काली चाय गांव के लोग पीते हैं, ऐसे सब लोग रहते हैं, मैं क्यों पीऊं। और चाय पीने की मैं बहुत शौकीन थी, बहुत चाय पीती थी, दूध की चाय। तो जब मैं उनके घर पर गई तो उन्होंने मुझे काली चाय बना करके, वही ऋषि गैनो टी की चाय बना करके उन्होंने बड़े से कप में दिया। तब मैं सोचने लगी, और गुड़ दिया उन्होंने। तब मैं सोचने लगी, बताइए, टीचर हैं हस्बैंड, और ऐसे मतलब इनके पास बिस्किट भी नहीं है, मुझे गुड़ दे रही हैं और मुझे ब्लैक टी बना के दे रही हैं, क्या इनके घर में दूध नहीं है क्या। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब उन्होंने फिर बैठ करके, क्योंकि भाभी हमारे भाव को समझ गई, और उन्होंने बैठी और बोली कि दीदी, आपको मैं दूध की भी चाय बना के दे सकती थी, मैं वो भी, लेकिन ये फायदे वाली चीज है, आप इसको पीजिए, ये आपको बहुत आराम देगा। आप यहीं पर अभी देखिए 10 मिनट में रिलैक्स महसूस होंगी, अच्छा लगेगा आपको अंदर से। और आप इसको, गुड़ को खाइए, ये अच्छी चीजें हैं। चीनी जो है जो बहुत नुकसान करती है बॉडी पर। तो हमने भी उनकी बातें सुन करके, क्योंकि वही मैंने आप लोगों से बताया, मैं हर जगह से हार चुकी थी, दवा दुआ सब कुछ करके। तो मुझे अंदर से एक धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, ये अच्छी चीज होगी, तभी ये बता रही हैं। मैंने विश्वास करके खाया पिया। जब मैं चाय पी, कुछ समय तक उनके कमरे पर थी, उसके बाद उन्होंने कॉफी भी बना के पिलाया। उससे मुझे जो ये महसूस होता था कि मैं जो थोड़ी दूर जाती थी, उससे क्या होता था कि मेरे जो है कि धड़कन चलने लगती थी, या मुझे ऐसे पैरों हाथों में झंझनाहट होती थी, या थरथराहट होती थी, घबराहट होती थी। वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अंदर से रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। तब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा कि भाभी, ये क्या चीज है या कैसे है, आप मुझे बताइए, क्या मैं इससे ठीक हो सकती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरी 2 बच्चियां हैं, अभी छोटी छोटी हैं, कहाँ जाएंगी अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो। बोली, कुछ नहीं दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी बच्चियां भी ठीक रहेंगी, आप इस चीज को इस्तेमाल करिए। तब उन्होंने बताया, और मैं चाय, स्पारुलीना, ये 2-3 चीजें लेकर के आई अपने घर पर, इस्तेमाल करने लगी दूसरे तीसरे दिन। लेकिन उसके बाद मैं उसको खाने पीने लगी, चाय पीने लगी, मतलब जैसे मेरी शुरू से आदत थी, वैसे मैं उस चाय को एक कप, लेकिन ब्लैक टी बना करके, खाना खाने के बाद भी मैं 1 कप बना करके पीती थी, बड़े कप में। मुझे नींद भी आने लगी, अच्छा फीलिंग आने लगा, मुझे अच्छा महसूस होने लगा कि मेरी तबीयत में अंतर आ रहा है। उसी बीच हमारे पिताजी इंस्पायर कर जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड बाहर से आते हैं। और जब आते हैं, चूंकि मेरे हस्बैंड बाहर पड़े हुए रहते हैं, कई कंट्री का भाषा भी आता है उनको, तो वो आते हैं, तो मैं डरते डरते ये सोचती हूँ कि कहीं ये कुछ कहे ना, इसलिए मैं भैया भाभी के घर पर ले जा करके बैठा देती हूँ कि हमारे गुरुजी से बात हो जाएगी, अगर वो समझा देंगे तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे नहीं कि कुछ आलतू फालतू चीज, क्योंकि मैंने जो जड़ी बूटी वाली चीजें अपने जीवन में पहली बार इस्तेमाल किया था, कभी जीवन में ये सब चीजें जानती भी नहीं थी, इसका नॉलेज भी नहीं था मुझे। तब मैं इस्तेमाल की, तो उनको जब ले जाकर के बैठे आई, तो वो उनको, भैया ने, हमारे गुरु ने, हमारी भाभी ने, दोनों लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातचीत किया, समझाया कि भैया, ये कोई चीज ऐसा नहीं है, ये हमारे सेल की खुराक है, आप इसको खाए पिएंगे तो ये केवल वही काम कर रहा है जो हमारे भोजन में, हवन में, पानी में, जो आज हमारी जो गंदगी है, जिसको हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं बना है, उसी चीज को, जो भी गंदगी कचरा जिसको कहते हैं, हमारे शरीर में जा करके यूरिया पोटास, जो भी हमारे खाने में, जो अनाज में छिड़काव हो रहा है, वो चीज हमारे जो भोजन में अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको निकालने की कोई दवा नहीं है। डॉक्टर हमारे अंगों पे काम कर रहा है, ना कि वो हमारे किसी वो अंदर जड़ पे काम कर रहा है, सेल पे काम नहीं कर रहा है। ये हमारी एक तरीके की सेल की खुराक है। तब उन्होंने पूरी बात को समझा, और मेरे हस्बैंड भी एक बार में मान गए। जब वो वहां से लौटे तो भैया से कोको जी, स्पारोलिना, चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, मतलब इतनी चीजें वो लेकर के घर पे आए, और वो खुद मुझे समझाने लगे कि नहीं पुष्पा, ये चीज बहुत अच्छी चीज है, ये कोई दवा नहीं है, शायद इससे तुम ठीक हो जाओगी, ये एक सेल की खुराक है, मुझे जितना समझना था मैं समझ गया, तुम इसको खाते पीते रहो। वो भी एक बार में मान गए।
और उन्होंने कहा कि जब मैं 2-3 दिन में जाने लगूंगा अपने ड्यूटी पर, तो तुम मुझे क्या करना है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरा सर का भारीपन हमेशा बना रहता है, मुझे कुछ यूरिन इन्फेक्शन है। वो चीजें अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है मुझे भी आराम हो जाए, क्योंकि उनके सर में भी इतना दर्द रहता था कि वो हमेशा बाम लगाते थे। तो इस तरीके से उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, और मैं सारा प्रोडक्ट धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगती हूँ। इस्तेमाल करते-करते आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं जिस इलाके में थी वहीं पर हमारा ज़मीन था, मैं उसको घर को बनवा रही थी और इसको खाते-पीते मैं चल रही थी, तो मुझे उसी बीच फ़ीवर हो जाता है। शायद कमज़ोर तो थी ही, भागा-दौड़ी में मुझे फ़ीवर हो जाता है, तो डॉक्टर बुखार उतरता नहीं है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि जो है आप इसको चेक करवा लीजिए कि आपका बुखार कहीं टाइफाइड वगैरह तो नहीं हो गया है। तो मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है सर, डॉक्टर साहब आप इस पे क्या करिए कि लिख दीजिए कि मैं ये सब तो जाँच कराऊँगी, लेकिन मेरे अंदर से एक ऐसी वो चल रही थी कि मेरा ब्लड बढ़ा है कि नहीं? मेरा वही 5-6 पॉइंट ब्लड है कि कुछ इससे मेरा परिवर्तन हुआ है। लगभग 1 ही 2 महीना हुआ था मुझे खाते-पीते। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ, आप जाँच करवा लीजिए। जब मैंने जाँच करवाया तो उसमें निकला कि आपका ब्लड 10 पॉइंट है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मुझे टाइफाइड नहीं निकला, क्योंकि उसके साथ मैं ये अपना प्रोडक्ट ले रही थी, वही मेरा वीकनेस की वजह से, दौड़-भाग की वजह से, क्योंकि मैं बच्चों को भी देखती थी, उसी बीच मकान भी बनवाने लगी, कुछ मेरा प्रोडक्ट खाते-खाते इतनी हिम्मत बढ़ गई, तो मैं सब कुछ देखने लगी। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत खुश होकर के भैया-भाभी के पास जाती हूँ कि मेरा देखिए जाँच हुआ है, मेरा टाइफाइड तो नहीं निकला, लेकिन मेरा ब्लड 10 पॉइंट बढ़ गया है, अब मैं ठीक हो जाऊँगी। और आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा इतना अंदर से खुशी मिल गई, आपको बता रही हूँ, इतना विश्वास हो गया कि दिन-प्रतिदिन मेरा सेहत अच्छा होने लगा। और जो मुझे महिला संबंधित कुछ प्रॉब्लम थी, यूट्रस वगैरह का, ओवरी का, जो भी प्रॉब्लम था आपको बता रही हूँ, दिन-प्रतिदिन मैं स्पारुलिना लेने लगी, पीसीगैनो टी लेने लगी, कॉफ़ी लेने लगी, और जो यूट्रस का प्रॉब्लम था, वो मेरा मुरंजी का जूस इतना ज़बरदस्त काम किया, आपको बता रही हूँ, कि वो इतना अच्छा फ़ायदा किया। आपको जो मंथली मुझे प्रॉब्लम होती थी, जिसमें पेन बहुत होता था, आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पेन होता था, जब तक मैं पेन किलर नहीं लेती थी, तब तक मुझे आराम नहीं मिलता था। लेकिन उसके साथ-साथ आपको बता रही हूँ कि वो प्रॉब्लम भी मेरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस तरीके से मैं खाते-पीते कब स्वस्थ हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, उसके साथ-साथ आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी जो प्रोडक्ट को ले गए थे, वहाँ पर वो भी फ़ोन से बात करते, मुझसे बातें करते, तो बोलते कि पुष्पा इसमें कुछ चमत्कार तो ज़रूर है, क्योंकि मैं जब से इसको खा पी रहा हूँ, एक अच्छी अंदर से फीलिंग आती है। एक अच्छी अनुभव ऐसा लगता है कि जो पहले माइंड में मेरे स्ट्रेस रहता था, या मैं सिर का भारीपन रहता था, दर्द रहता था, मैं एक बाम अक्सर अपने साथ रखता था, चाहे दिन हो, रात हो, मैं अक्सर सिर में लगाता रहता था। लेकिन आज मेरा वो सब चीज़ें छूट गया है, और जो मैंने एक तुमसे बात छिपाया था, जो मुझे यूरिन का प्रॉब्लम था, मेरे लिवर में इन्फेक्शन बहुत ज़बरदस्त था, वो चीज़ मेरा प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गया है, क्योंकि मैं बाहर का खाना वगैरह हमेशा खाता रहता हूँ, तो मुझे अक्सर दिक्कत होती थी। वो एक आलू का पराठा अगर हम सेक देते थे, तो खा नहीं पाते थे, उन्हें गैस भी बहुत ज़बरदस्त बनता था। और वो सब प्रॉब्लम उनकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो गई। इसी तरीके से वो भी खुश होते हैं कि नहीं आप खाओ-पियो, तो मैं भैया-भाभी से फिर समझने लगती हूँ, क्योंकि उसी बीच मेरी बड़ी बेटी को उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी, और उसको सर्वाइकल का भी दिक्कत हो गया था। एक दिन में 11-12 साल की बच्ची हमारी, एक दिन में आपको बता रही हूँ 15-15 उल्टियाँ होती थी। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मैं भैया-भाभी से, क्योंकि अभी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था प्रोडक्ट का, तो मैं उनसे ज़रूर पूछती थी कि भैया, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे विश्वास ही हट गया था। मैं जो भी करना चाहती थी, अपना इसी प्रोडक्ट का रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट बने हुए थे, उसी को मैं इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती थी, इतना मैं अंदर से डर चुकी थी। तब उन्होंने बताया, कुछ नहीं दीदी, आपकी बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। जिस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आप स्पारुलिना ले रही हैं, कोकोजी ले रही हैं, आरजीजीएल खा रही हैं, 100% का प्रोडक्ट भी मैं खाने लगी थी। मोरंजी पी रही हैं, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, वही सारे प्रोडक्ट आप अपनी बच्ची को मतलब एक रूटीन के हिसाब से खिलाइए। जो आप कभी-कभार, हम जान रहे हैं बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसको आप 3 आरजी पे 6 जीएल देने लगिए। आप ये अपना जो है मोरंजी का जूस, उसको खाली पेट आधा-आधा कप दीजिए, और इसको दूध में कोकोजी दीजिए। स्पारुलिना भी अपनी बच्ची को, क्योंकि हाइट ना बढ़ने की वजह से उसका मोटापा भी हो गया था। तो उसको जो है आप खाली पेट स्पारुलिना चाय की पत्ती के पानी के साथ दीजिए।
तो मैंने कहा ठीक है, कहें सिस्टम के हिसाब से आप